भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि पीएम मोदी के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर है। भले ही इसके पड़ोस सहित कई देश दोहरे व्यवधानों से बुरी तरह प्रभावित हुए, जैसे कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है और जल्द ही तीसरे स्थान पर भी कब्जा कर लेगी। दिवाली का समय आ रहा है और उसकी शुभकामनाएं मैं जो सबके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने इस वक्त मैं रखना चाहता हूं। हम लोगों ने पेंडेमिक और यूरोप में वॉर को देखा। ऑल these both events have pushed the economic issues to the central stage, not only in India but globally. कोविड की महामारी और यूरोप में लड़ाई ने आर्थिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर केंद्र में ला दिया है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक देश इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ देश तो बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं और कुछ उसके कगार पे हैं। सॉवरिन डिफ़ॉल्ट तक कुछ देशों के साथ हो रही है। कई देश हमारे आसपास हैं जिनकी हालत काफ़ी बुरी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास के प्रगति रास्ते पर है। आज हमारी जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पे पहुंच गई है और बहुत जल्दी ही आने वाले समय में विश्व आर्थिक की जो पैरामीटर्स है उसमें तीसरे स्थान पर पहुंचने के कगार पे है। जो पैरामीटर्स हैं जो आर्थिक हमारी स्थिति को नापते हैं, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखते हैं तो पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में एक्सपेंशनरी मोड पे है। सर्विसेज में सितंबर का अगर हम पीएमआई इंडेक्स देखें तो 54.3 है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमआई इंडेक्स जो है वो 55.1 है। दोनों एक्सपेंशनरी मोड को दर्शाते हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो आर्थिक स्थिति को हमारे सामने लेके आता है। ईयर ऑन ईयर अगस्त की फिगर है मेरे पास, वो 15.5% ग्रोथ हमारे सामने क्रेडिट की रही है। यह पिछले 9 साल में सबसे अधिक ग्रोथ की फिगर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पीएसयू का कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो पूरी इकोनॉमी को प्रोपेल करता है, उसमें डिमांड क्रिएट करता है और बहुत मैन्युफैक्चरिंग और उसको कैटलाइज करता है। यह दोनों चीज़ें काफ़ी पिछले साल पेंडेमिक के बाद से तेजी से अपने बढ़ते हुए स्थिति में है। तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वह चुनौतियों से नहीं देखी जाती। चुनौतियां तो हर वक्त आर्थिक क्षेत्र में रहती है, हर भारत में भी है, विश्व में पटल पे भी है। हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वह उन चुनौतियों को झेलने के लिए कितने सक्षम हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन चैलेंजेस को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उस चैलेंजेस को, चुनौतियों को टैकल करने के लिए अगर हम देखें तो आज पिछले 8 वर्ष में उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में डिसिसिव लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है मोदी जी की। उन्होंने अपने हर निर्णय में देश के हित को प्रायोरिटाइज किया है, पहले उसकी स्थान दिया है। यह सारी स्थिति है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, डिसिसिव लीडरशिप के कारण आज हमारी आर्थिक जो स्थिति है देश की वह मजबूत स्थान पे खड़ी हुई है और वह इंस्टीट्यूशंस आने वाली चुनौतियों को हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हैं। जो हम विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने की बात भारत के लिए करते हैं तो वह सामूहिक संकल्प से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं
यह बात कहना चाहता हूं कि यह आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को आज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी इज द ब्राइट स्पॉट एट द ग्लोबल लेवल। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।